लोग सारे सो रहे थे। मेरे पापा से भी बदतमीजी की है, मेरी मम्मा को भी ले गए हैं और ना मेरे दादा को भी ले गए हैं, मेरे दोनों चाचुओं को भी ले गए हैं। हमने दरखास्तें दी हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। आज मैं रोड पे आ गई हूँ, पर धमकी देता कत्ल करेंगे अगर तुम लोग बात ना हुई तो। लोग इतने से उठा के मेरे बच्चों की बॉडी बैग, सोए हुए बच्चा बिस्तरों से उठा के बॉडी बैग गया उन्होंने। सारे मेरे कपड़े फाड़ दिए उन्होंने, मेरे सर में दुपट्टा नहीं था उस दिन जिससे वो मुझे लेके गए। कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के देना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। आया उठाया बाइट फेंक दिया। अगर आया उठाया बाइट फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। को उनके घर की तरफ लेकर जाते हैं जिस घर पे कब्जा किया गया, वहाँ पे 100 बंदे लेकर, सरकारी गाड़ियां लेकर रातों रात इस घर पे धावा बोल दिया गया। लाहौर शहर में रहते हुए यहाँ पे आ रहे हैं लोग और घरों से औरतों को बाहर निकाल कर फेंक रहे हैं, सामान सड़कों पर रखा जा रहा है। तो ये घर है इनका और ये घर अभी खुला है या इसको सील कर दिया गया है? वो अंदर उसकी रिहाइश है। ये अंदर यहाँ पे ये लिख भी गया है, ये कब्जा कारपोरेशन की मुल्कियत है जो कि मालिक अहमद के नाम अलॉट है। तो यहाँ पे ये चीज ऑलरेडी लिखकर लगा दी गई है कि ये कब्जा माफिया जिनका है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कोई कैसे इससे लिखकर लगा सकता है, लेकिन इनके बकौल अगर देखा जाए तो रजिस्ट्री सारे कागजात इनके नेम है। लेकिन अगर कोई आकर यहाँ पर ये मेंशन कर दे ये कब्जा कारपोरेशन है और मलिक अहमद खान की मलकियत है और उनके नाम पे अलॉट है और आकर उस घर में बाकायदा रिहाइश पजीर हो गए हैं, तो ये चीजें समझ से बाहर है। तो मेरी हुकाम बाला से दरखास्त है काइंडली इस वाक़े का नोटिस लें, इस केस की जांच पड़ताल की जाए, पता करवाया जाए कि यहाँ का क्या सीन है, क्या मकासद है उस बंदे के और यहाँ पे रहकर कौन सा प्लाजा बनाना चाहता है इन लोगों को बेघर करके। वगैरह ठीक करते हैं, 3 गाड़ियां वो भरी हैं, लोगों का सामान भी ले गए क्योंकि इनकी फर्नीचर की दुकान फर्नीचर आगे बनाते थे ना, इसीलिए ये कहता मैंने प्लाजा बनाना है। और मैं इधर से जब आती हूँ मैं अपनी बेटी को कोई राशन पानी देने तो मुझे इधर से गुजरते रास्ता वही है मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे कहता है माई तू बात आना है कि तू मतलब जड़ा के ना तेनों घसीट के अंदर बाढ़ के तेनों बिस्त करा। ये अल्फाज उसने आपको ये अल्फाज उसने मेरे साथ, मैं मुंह पे कहने को तैयार हूँ। भाई तुम फिरौन हो, कौन हो, कहाँ के ओहदेदार? मुझे नहीं पता फिरौन है, वो मोदी का बेटा है, वो कौन है? पीछे तुम्हारी सपोर्ट कर रहा है? एक मलिक अहमद है, एक शेख बाजद है, एक मलिक माजिद है, एक मलिक माजिद है के बाहर मारिया। जब मतलब जड़ा के ना मैं इतना मैं बोल नहीं सकती, मेरे मतलब गले का ऑपरेशन हुआ मैं बीमार हूँ, पता नहीं क्या चीज फेंकी है उसने। जब मैं आई हूँ ये मेरा हाल देखे, ये देखो मुझे, ये मेरा झूठ ना देखे, ये मेरा हाल देखे। ये उसने कुछ फेंका है? ये उसने कुछ सामान फेंक रहे थे, ये मुझे वो लगा। ये देखो मुझे भी उसने फेंका था कुछ। ये इनको भी पूछे। आप मोहल्लेदार हैं, आगे आ जाए। हाँ जी, ये तो मोहल्लेदार। आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? ये 70-75 साल तो इधर रह रहे, बुढ़े हो गए, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਰਾਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੰਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। इसका ये कब्जा माफिया है, इसका इधर से लेके आज ही कोर्ट तक तो मुझे इस हद तक पता है कि आज ही कोर्ट के जो बंदे हैं वो भी इसके साथ है, ठीक है। और मैं इसका मतलब इतने में तरले किए हैं, हाथ जोड़े हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, बंदे जब पकड़ गए हैं उनका गुनाह भी कोई नहीं है तो मेरी बेटी क्यों लेके जा रहे होगे। उसने कहा कि ये तो मैं आगे तुम्हें बताऊंगा ना, किसी की बेटियों को नहीं कोई उठाता, अगर लड़ाई हो गोलियां चले कत्ल हो किसी की बेटियों को नहीं कोई उठा के लेके जाता। जंग में भी मारने से मना किया गया खवातीन को। और मैं माँ हूँ, मैं कैसे ना बेटी के पीछे हूँ, मैं किस तरह ना हूँ, मेरी बेटी मुसीबत में मैं कैसे ना हूँ, मुझे कौन मना कर सकता है, मुझे मरना भी मैं मंजूर करूँगी लेकिन मैं अपनी बेटी के पीछे आऊंगी। बिल्कुल इस तरह से ही है माँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इधर ही रहती हैं? जी, ये मेरी बहन है। ये आपकी सिस्टर है? जी। मुझे बताएं कि ये जो इनके साथ जुल्म हो रहा है, आप लोग इतने अरसे से यहाँ पे इधर रुल रहे हैं, आप लोग गए नहीं है किसी थाने कचहरी किसी बड़े अफसर के पास जाके उनका दरवाजा खटकाया हो कि हमारे साथ क्या जुल्म हो गया है? मैं साल तक रहे, हर साल जगह पे रहेंगे, लेकिन मेरी अब ये अपनी दरख्वास्त है, मैं वज़ीर आला CM मरीम नवाज से अपील करती हूँ कि जिस दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया ना अपना अपनी छत, उस दिन मेरे बहनों को उनके वालिद को उनके बेटों को थाने ले गए। ये जैसा वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जिनका पहले ये तो देते थे जिनका डर था उनके पास भी रहा नहीं रहा। खुदा का वास्ते इन पर
गुजरात वास्ते शहबाज शरीफ हमने आप तो वोट डाला है, हम PMLN के 25 वोटर हैं, हमने इसलिए वोट नहीं डाला हामी पे डर हो जाए। हमारी अपील है मरियम नवाज साहबा से, हमारी अपील है शहबाज शरीफ से, हमारी अपील है तमाम आला अहकाम से कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो बेटियां कभी बाहर नहीं थी ना निकली, उन बेटियों को इन्होंने थाना और जीटी रोल दिखा दिया। और मैं ये सबसे पहले मैं ये जरूर कहूँ यहाँ तो कोई भी अदारा हो ला है जब वो पहले नोटिस देता है, इनके घर में कोई नोटिस आया ही नहीं है। चले हम इनकी गलती मान लेते कि इनका नोटिस आया तो इन्होंने ये नहीं किया, उतने टाइम में हाल ही नहीं किया। अपना हाल बंदा कर लेते हैं ना, झाड़ हाल ही डाल देते हैं। इनको पता होता कि हमारा नहीं है, इनको नोटिस भी नहीं आया। और सुबह 5:15 बजे जो कौन सा मरियम नवाज साहबा ये कौन सा नया अदारा है जो 5:15 बजे लोगों के घर कब्जा करता है। और ये 3 महीने मेरी बहन अनजान महफूज तरीके से यहाँ रह रही है। अगर हमारी बहनों को हमारी वालदा को कुछ भी हुआ तो मरियम नवाज हम साल अपने माफ कर रो देंगे, ये हम मजबूर है। खुदारा हमें इंसाफ दे, खुदारा। बिल्कुल इस तरह से ही है। मैं भी यही कहना चाहूँगी, अपना घर अपनी छत स्कीम हमने तो लॉन्च कर दी, लेकिन जिनके सर से छत छिन गई है, जो यहाँ पे सड़क पे बाहर खड़े होकर गुजारा कर रहे हैं, 2 महीने से दर बदर धक्के खा रहे हैं, सिर्फ इस वजह से एक शख्स ने रातों रात इनके सर से छत छीन ली है, इनके घर पे क़यामत बर्पा कर दिया है। इनके घर के जो मर्द है इनको पता ही नहीं है कि वो कौन सी जेल में है, किसने रखा है और किस गुनाह की बुनियाद पर ये लोग सड़कों पर यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे अगर खवातीन का हाल देखें कि सुनाते हुए भी शर्म आ रही है कि ऐसे मर्द भी पाए जाते हैं जिनके घर में शायद अपनी माँ बेटियां नहीं है। कैसे किसी भी खवातीन को आप कंधे से उठाकर बाहर फेंक सकते हैं? कि किसी खवातीन के कपड़े अगर फट रहे हैं तो आप कैसे भी किसी की इस्मत का ऐसा तकद्दुस पामाल कर सकते हैं? कैसे किसी भी बच्चे को उठाकर आप यूं फेंक सकते हैं? ये बेहिसी का मुजाहिरा कर रहे हैं ये जो फिरौन बनकर बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनको पता है कि हमारे पास पावर है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन इन लोगों के दिलों में यही है। तो मरियम नवाज साहिबा से मेरी अपील है कि आप खवातीन हैं, ये आपका साथ देने के लिए खड़ी हैं, ये आपकी वोटर्स हैं, आप तो उनका दुख समझ सकती हैं कि किस तरह से सड़क पे यहाँ पे खड़े हैं। तो जिनको आप छत दे रहे हैं, जिनके घर से छत छिन गई है, पहले इनका जो भी है मुहाफिज जो है बनकर सामने आया जाए। ये यहाँ पे गैर महफूज तरीके से रह रहे हैं। जब वो आकर धमकियां दे रहे हैं, मलिक अहमद नामी एक शख्स है, वो यहाँ पे आकर धमकियां दे रहा है कि तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, खवातीन को आके कह रहा है कि माई तू बाहर ना आई, तो ये उस इंसान की ना हकीकत और असलियत है। तो फिर शुमार किया जा सकता है जो बड़े ओहदेदारान बैठे हैं वो क्यों मुंह देख रहे हैं, किस बात को ये वेट कर रहे हैं, किस बात का। ये आज अगर इनके साथ हुआ है तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आप कोई जुर्म देख रहे हैं तो ये सिर्फ इनके साथ हुआ है। अगर आप उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बैठकर देखेंगे, अगर आप दिल में भी उसके लिए कुछ नहीं कह रहे तो ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है ये, कल को आपके साथ भी होगा। तो मेरी यही अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि इनको इंसाफ दिलवाया जाए, इन पे रहम किया जाए। तो यहाँ पे सड़क पे रातें गुजारने पर मजबूर है, इनके घर में मर्द नहीं है कोई, सारे जेल च कर देते नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिर्जा मोहम्मद अब्बास है। ठीक है, आप यहीं पे रहते हैं? जी, मेरी सिस्टर है। सिस्टर का घर है आपकी? ठीक है, आप जानते हैं मलिक अहमद को? नहीं जी, ये इधर से कोई इसने अंदाजन सुबह 5 बजे ये मसला किया, मैंने मम्मी को फ़ोन आया। ठीक है, हम आए जब तो इनका ये हाल था इनका कि इनको उठा के ना उसने बाजी 2 मिनट बाद में बात है, सामान की बाद में बात है। सामान को तो छोड़े आप, लेडीज को उसकी अपनी माँ बहन नहीं है, अपनी माँ बहन है ना उसकी। अच्छा मुझे बताएं, आप पुलिस के पास गए हैं, पुलिस ने क्या कहा है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है जी उनका। कितनी बार गए हैं? काफी दफा जा चुके। मुतल्लिका थाना आपको शादरा ही लगता है? ये शादरा टाउन लगता है। ठीक है, वहाँ पे कौन है SHO मुतल्लिका? SHO का तो नाम मुझे पता नहीं, पहले और था, अब नया आया कोई मेरे ख्याल। तो आपने उनको जाकर कहा है कि यहाँ पे ये उसके पास बोला जी कि ये मामला, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, PT1 इनके पास है, बिल इनके पास है, उसके बाद जो टैक्स ये पे करते हैं मकान का वो इनके पास है। ठीक है, इनके नाम पे हिब्बा भी हुआ है। फिर भी वो बंदा कोई डॉक्यूमेंट्स तो ला के दे ना जी, ये डॉक्यूमेंट्स है, आप बाहर निकले। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लाया, आया उठाया बाहर फेंक दिया। अगर आया उठाया बाहर फेंक दिया तो यानी कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। ये मसला है कि पाकिस्तान में कानून नहीं है। आप पुलिस के पास कितनी बार गए हैं, मुझे इस बात का जवाब दें। मेरे ख्याल में मैं मैक्सिमम में
15 से 20 दफा सारा दिन और सारी रात थाने के बाहर बैठा रहा। सिर्फ इसलिए कि एक दफा आप इधर आ जाए। आगे देखे तो सही, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा भाग जाओ भाई। ये पुलिस हुकाम भाग का जाओ। हाल है। ये शादरा टाउन लगता है। यहाँ पे जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे ये भाई जो हैं 15 से 20 बार गए हैं, कई रातें वहाँ पे बाहर गुजार कर आए हैं कि आकर सिर्फ एक बार देख लें कि हमारे घर में क्या हालात है, हम किस तरह से सड़क पर गुजार रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया। तो ये पुलिस की बेहिसी कहूँ, उनकी आलसी कहूँ, या फिर वो उनके साथ शामिल है ये कहूँ, या भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सवालिया निशान है आपकी कारकर्दगी पे। तो मैं आईजी पंजाब साहब से कहना चाहूंगी कि जब ऐसे कोई मामला पेश आता है काइंडली उसका नोटिस लिया जाए। जो भी हुकाम है इनका काम है, अगर किसी भी आवाम को, वो मुहाफिज है आप लोग हमारे, आप लोगों का काम है अगर हम किसी मुश्किल में है तो आप अगर देखें कि हम यहाँ पे क्या सरवाइव कर रहे हैं, बाद में ये तय कीजिएगा ये आपका है कि नहीं है, ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। कम से कम आप आए तो सही, तशरीफ तो लाएं। स्केल 1 का वो बंदा है महकमे का मुलाजम, और उसने करोड़ों रुपए की जगह ऐसे खाली करवाई है। 100 से 150 पुलिस वाला था। हाँ जी, और 100 बंदा उसका अपना था जाती, जो सिर्फ सामान उठा के बाहर फेंकने के लिए आया था, जो सिविलियन था, किसी महकमे का नहीं था, सिविलियन बंदा। और 150 पुलिस वाला, अप्रोचमेंट की गाड़ियां थी उसके साथ जिनके ऊपर उसने सामान लदा कर भेजा है। एनक्रोचमेंट की गाड़ियां कैसे रात को वो 5 बजे लेकर आ सकता है? इतना बड़ा कब्जा माफिया है वो। हाँ जी, बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।